सो जो कल का बचा हुआ था, लाइक वी हैव टू डिलीट, ठीक है, समथिंग, डिलीट एंड अपडेट, डिलीट डिलीट एंड अपडेट, ठीक है. So if I'll say I have this table, so I'm writing in this way, master. Now my first requirement is that first हम update से शुरू कर देंगे, ठीक है. We'll start with update. रिक्वायरमेंट क्या आती है? लेट्स से जो मेंबर इनएक्टिव दिख रहा है आपको, यू हैव टू बी मेक श्योर कि वो एक्टिव दिखे आपके स्टेटस में, स्टेटस कॉलम में. सो आपका जो स्टेटस कॉलम है उसको आप इक्वल टू करना है एक्टिव इफ देयर इज इनएक्टिव, ठीक है. समझ में आया? सिंपल सा, अगर दूसरे शब्दों में बोलूंगा, इनएक्टिव को आपको एक्टिव करना, सिंपल, जहां जहां दिखे आपको. सो व्हाट एग्जैक्टली आई एम आस्किंग टू डू डेटा फिल्ट्रेशन. यस और नो? मैंने बोला ना. हाँ. तो मैं सबसे पहले लिखूंगा एक सिलेक्ट की क्वेरी, ठीक है. देन आई राइट इन दिस वे, सिलेक्ट वेयर स्टेटस इक्वल टू, क्या था हमारा, क्या फाइंड करना पर को, इनएक्टिव. ठीक है. अब मेरे को ये पता है कि मेरे को सिर्फ 2 रिकॉर्ड ऐसे हैं जो कि मेरे को अपडेट करने. सो द बेनिफिट ऑफ राइटिंग सेलेक्ट स्टेटमेंट बिफोर डूइंग अपडेट एंड डिलीट, कि आपको पता है कि आपको कितनी रो इम्पैक्ट होंगी. इट इज द बेस्ट प्रैक्टिस जो मेरे को मेरे सीनियर ने लास्ट कंपनी में समझाई थी. मैंने बोला सर टाइम नहीं लगता फालतू में इतना क्वेरी लिखने. तो उन्होंने एक चीज और बताई. उन्होंने बोला कि अपडेट की स्टेटमेंट लिखो, हाउ टू राइट अपडेट. सो वी हैव अपडेट. आपने खोल के देखा भी था बिल्कुल थोड़ा सा भी कैसे होता है. लेट्स सी योर टेबल नेम. टेबल नेम क्या हमारे पास, रिप्लाइज सेट कॉलम ने, जिसको आपको चेंज करना है, ठीक है. स्टेटस इक्वल टू, कैप लॉक ऑन हो तभी मैं सोच रहा हूँ, इक्वल टू क्या, एक्टिव, ठीक है. ये क्वेरी अगर आप चला देते हो तो ये विदाउट फिल्ट्रेशन सबको एक्टिव कर देगा, जो कि हम अपन की रिक्वायरमेंट है अभी, ठीक है. वी डोंट केयर अबाउट कि भाई क्या है, हमको एक्टिव चाहिए, ये कर देगा. बट मेरा सिंपल सिनेरियो क्या था, अगर मैं इसको रन करूं, लेट्स से यहाँ पे कुछ और स्टेटस होते, लेट्स से टर्मिनेटेड, तो सारे मतलब कि सारा कर देता इसका, जो कि गलत था. नाउ द डेटा फिल्ट्रेशन कम्स इनटू द पिक्चर. सो हमारा क्या है, हमको ये लगाना है सिर्फ, ठीक है. इसने क्या किया क्वेरी ने, आपने क्वेरी लिख के देखी पहले, हाँ आपने देखा है 2 रिकॉर्ड से ज्यादा अपडेट नहीं होने चाहिए, ठीक है. आपने सेफर साइड, क्योंकि अगर एक बार आपका डेटा गया तो गया, ठीक है ना. फिर बैकअप ढूंढो, सारी चीजें करो, फिर उसके बाद तो दिक्कत होती है, नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है ना. इफ आई रन दिस क्वेरी, ठीक है, 2 रो इफेक्टेड, समझ में आया ना. इफ आई हैव टू चेक, एक तरीके से देख लिया भाई मैंने स्टेटस ऐसा, दूसरा चेक क्या कर सकता हूं मैं, देखा कि इनएक्टिव है, तो मतलब सीधी सीधी बात है इनएक्टिव हट चुके हैं. तो इसको डेटा वैलिडेशन कहते हैं, कि आपने कुछ ना कुछ देख के यहाँ पे अपना डेटा वैलिडेट कर लिया, एक 2 छोटी सी क्वेरी लिख के. गॉट इट नाउ. अब क्या होता है, आपका मैनेजर आता है, कहता है माय गॉड, हमने इनएक्टिव वाले को कुछ और करना था. इनएक्टिव वाले को अपन को ये करना था कि लेट्स से नॉट अवेलेबल करके, ठीक है, इनएक्टिव वालों को. नाउ यू डोंट हैव एनीथिंग, आपने डेटा तो अपडेट कर दिया. हाउ वुड यू रोल बैक, यू डोंट हैव एनीथिंग, ठीक है. इस स्टेज तक आपके पास कुछ भी नहीं है. नाउ इफ आई टॉक अबाउट ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है, TCL, it will give you I would say one of the best thing which we'll be using. It is begin tran. बिगिन ट्रान बेसिकली बिगिन ट्रांजेक्शन, ट्रान हम छोटे में लिखते हैं, ठीक है. ये क्या करेगा बिगिन ट्रान, जब आप अपडेट डिलीट या इंसर्ट चलाते हो, ठीक है, इंसर्ट के साथ भी आप कर सकते हो, तो वो क्या करेगा, वो उस पर्टिकुलर क्वेरी को होल्ड कर लेगा इन बैकएंड,
वो एग्जीक्यूट एट ए टाइम नहीं हो, जैसे अपडेट जो 25 नंबर वाली क्वेरी थी वो एट ए टाइम एग्जीक्यूट हो गई थी, यू डोंट हैव एनीथिंग टू रोल बैक, और मतलब कंट्रोल जेड करने के लिए ना। मैंने कहा कि चलो ठीक है यार, ये वाली क्वेरी थी हमारी, ये मैंने क्वेरी लिखी, दोबारा से इसको एक बार रन करता हूँ, इनएक्टिव वाली है नहीं हमारे पास ना। लेट्स से मैं एक्टिव वाले को आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपको सबको मैं क्या करना चाहता हूँ, इनएक्टिव, यानी कि बताओ बताओ कैसे लिखो क्वेरी। मैं एक्टिव वाले को अब सब इनएक्टिव करना चाहता हूँ, हाउ वुड आई राइट द क्वेरी? सिंपल से लिखूंगा सेट, सेट जो अपन को जो करना है उस कॉलम, वेयर स्टेटस इक्वल टू इनएक्टिव एक्टिव, है ना। ये क्या करेगा, सेट स्टेटस सबको कर देगा जहां पे इसको मिलेगा स्टेटस एक्टिव। अभी करंट में हमारे पास क्या चल रहा है, सारे के सारे कॉलम एक्टिव में, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि भाई इस कॉलम के पास जा, ठीक है, इसको इनएक्टिव कर दे, कहां पे, जहां पे तेरे को मिले एक्टिव सारा। तो यहाँ पे सारे के सारे कॉलम क्या होंगे, अपडेट होंगे। गेटिंग माय पॉइंट? But so, as you asked the question, we can't do the, if in case if once we updated the inactive thing with active, you cannot redo it. मैं समझ गया, मैं दूसरा सिनेरियो बनाया ना मैम, वो No, I'm वाला asking we can't redo, no? अब If वही it, चीज अब बता रहा हूँ ये चीज कैसे करनी ना। अभी जो आपका कंसर्न है ये है कि हम इसको रीडू कर, जो आपका पहले यहाँ पे दो थे उसको तो भूल जाओ आप, ठीक है। yeah, व्हाट एग्जैक्टली आई एम डूइंग, क्वेरी क्या कह रही है, पर आपको समझ में नहीं आई लगता क्वेरी, देखो। that status is like whatever is active, it has to be into इनएक्टिव, inactive. दैट्स इट। तो ये क्वेरी करेगी क्या, बेसिकली सबको इनएक्टिव कर देगी, Inactive, दैट्स इट। बट हमारे yeah. पिछला रिकॉर्ड में यहाँ पे दो थे, ठीक है। हाँ. वो एक सिनेरियो था हमारा, यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट सिनेरियो पकड़ लो, कि हमको सिर्फ ये देखना था कि अपन को अगर हम लोग अपडेट सीधा चला देते तो क्या ड्रॉबैक्स हैं उसके, ठीक है। नाउ आई हैव यूज्ड begin tran now पांच और इफेक्ट हो गई, पांच ही थी हमारे पास। इफ आई सी हमारे सारे इनएक्टिव हो गए। नाउ यू विल आस्क मी, अब मेरे को इसको अगर दोबारा से अंडू करना है देन हाउ वुड आई डू, ठीक है। मैं इस क्वेरी को कॉपी करता हूँ एक बार, इस वाली को, और एक न्यू विंडो पे ले जाके खोलता हूँ। लेट्स सी व्हाट, ये देखो क्वेरी चलेगी नहीं, क्यों नहीं चल रही ठीक है। और मैं इस वाले पे कर रहा हूँ इसको, ये तुरंत ही चल रही है ना। बट इस वाली विंडो में नहीं चल रही है। सो बिकॉज ऑफ दिस बिगिन ट्रान, ठीक है, इसने एक मेमोरी बैकएंड में रख ली कि भाई ये ट्रांजैक्शन मैंने होल्ड कर रखी है, कि बताओ इसका मैं करूं तो करूं क्या। अब क्या होता है, आपने क्वेरी चलाई, आपने देखा इनएक्टिव 5 रो इफेक्टेड, मेरा बढ़िया भाई सब कुछ सॉर्टेड है, आपने एक बार चेक भी कर लिया दोबारा। नाउ यू हैव टू ऑप्शंस, रोल बैक एंड कमिट। अगर आपको अंडू करना है देन यू विल यूज दैट, और आपको मतलब कि ओके आपका सारा रिपोर्ट, देन यू कैन डू। बट अगर आपने ये कर दिया, सो अगर रोल बैक किया तो डेटा आपको पहले वाले स्टेज पे पहुंच जाएगा। लेट मी डू दिस, ठीक है। नाउ इफ आई रन दिस, ठीक है, It was inactive. Okay. या मैं दोबारा से बिगिन टर्न चलाता हूँ, 500 इफेक्ट हुई, यू विल सी कि हमारे पास इनएक्टिव सारे रेडी है, ठीक है। अब मैंने कहा कि हाँ भाई मेरा ऑल ओके, मेरे को सारे इनएक्टिव करने थे। गेटिंग माय पॉइंट? आपने कमिट कर दिया। नाउ व्हाट इज कमिट? कमिट इज लेट्स से कि हाँ आई एम ओके विद द माय अपडेट, ठीक है। अब इसके बाद में कुछ नहीं करना। नाउ यू डोंट हैव एनीथिंग, नाउ कुछ भी नहीं हो सकता इसके बाद। अब सिंपल सा है कि आपने एक बार, आपको चांस मिला, आपने डेटा चेक के लिए सब कुछ कर लिया, आपने बोला हाँ भाई कमिट कर दो इसको, ठीक है। ये क्वेरी देखो चल गई अपने आप, ठीक है। तो इसने क्या किया, ये आपसे दो ऑप्शन पूछता, भाई बताओ इसको रोल बैक कर दूं कि कमिट कर दूं। रोल बैक मतलब वापसी ले लूं, या फिर आपने जो चीजें करी ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा एट ए टाइम, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो दो प्रिकॉशनरी स्टेप्स होते हैं। एक तो जब भी आप बिगिन ट्रान चलाओ तो इसको एक लाइन में लिखो, ठीक है। कि होता है क्या है ना, हम लोग इस तरीके से लिखते हैं तो अगर गलती से कुछ छूटा, वेयर क्लॉज कुछ भी छूटा, तो वो पता नहीं किस तरीके का डेटा अपडेट करेगा, ठीक है। नाउ
रोल बैक और कमिट थोड़ा सा ऊपर नीचे करके लिखो, ताकि आपको सिंपल एक सेलेक्ट करके जस्ट एग्जीक्यूट करना होता है। गलती से आपको कमिट रोल बैक करना था, आपने कमिट पे करके ध्यान नहीं दिया, बिकॉज वी आर ह्यूमन, ह्यूमन टेंडेंसी होती है मिस्टेक करने वाली। ठीक है, तो ये इस तरीके का करो। समझ में आया इसको? इसके बाद कमिट करने के बाद आपके पास दोबारा ऑप्शन नहीं होता कि आप रोल बैक कर लो। ठीक है, गॉट इट? But once हाँ you ना, did commit, okay, we cannot do anything else. हाँ। कुछ रोल भी नहीं रोल कर रोल बैक कर लिया आपने, ठीक है, तो आपके पास एक ऑप्शन, हाँ, आप आपने आपने करेक्शन कर लिया अपने डेटा में, सकते। देन दोबारा से बिगिन ट्रांस चला दिया, कर लिया। ठीक है, बट And is इसके, it mandatory to do commit? यस, वही बताने जा रहा था। अगर आपने बिगिन ट्रांस चलाया है, यू हैव टू डू, चाहे रोल बैक करो चाहे कमिट करो, अदरवाइज वो सिस्टम स्लो कर देगा। जैसे मैं ये चलाया, ठीक है, बिगिन ट्रांस, एक इसने ट्रांजेक्शन होल्ड करी हुई है, पता नहीं अभी जीरो वो है ना ये। So you can do the rollback and commit only when you when है only बिगिन। using begin try. Okay. इफ आई टॉक अबाउट डिलीट, अपडेट वाला समझ में आया? Yes. ठीक है, अब आते हैं डिलीट के ऊपर। सेम मैंने बोला कि मेरे को अब HR डिपार्टमेंट नहीं चाहिए, ठीक है, और उन बंदों को मेरे को उस वाले डेटा को डिलीट करना, तो मैं व्हाट आई राइट, वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू क्या, HR। HR. ये क्या करेगा, सेलेक्ट क्वेरी, अपन को बताएगा कि हाँ भाई दो बंदे ऐसे हैं जिनका अपन को डेटा नहीं चाहिए। नाउ आई एम फिल्टरिंग ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ना मेरे को इसी को डिलीट करना है, तो आई विल राइट डिलीट फ्रॉम टेबल, ऑल्दो फ्रॉम ऑप्शनल होता, आप लगाना चाहो तो नहीं लगाना चाहो तो लगा सकते हो, एम्प्लॉइज। अब इसके बाद बताओ क्या नाम है, क्या होना चाहिए, जस्ट गिव योर आंसर, मतलब सही गलत नहीं, बस मैं जानना चाह रहा हूँ। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, क्या डिलीट करना है? HR department. तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, Employees department by department is equal to HR. No. If you do that. ये अभी इसको बिगिन ट्रांस भूल जाओ, अभी ये बताओ। Delete from employees by department is equal to HR. चलो मैं रन कर दूं, दो रो इफेक्ट हो गई, विच इज गुड। ठीक है, अगर मैंने बिगिन ट्रांस नहीं लगाया होता, देन आई डोंट हैव एनी ऑप्शन टू डू दिस रोल बैक। और मैं सोचा HR की जगह मेरे को IT करना था, मैंने गलती से कर दिया ना। व्हाट आई डू, आई जो गो ऑन द रोल बैक, दो बार दबाऊंगा, देन आई गो HR, मेरा डेटा आ गया वापस। अगर मैंने इसको लगाया, देन कमिट किया, देन इसके बाद कर लूं, कुछ नहीं मिलेगा मेरे को इसका, चाहे मैं रोल बैक करूं ट्राई करूं तो भी। ठीक है, गॉट इट? तो डेटा को अपडेट, डिलीट और इंसर्ट करते टाइम यू हैव ऑप्शन टू डू बिगिन ट्रांजेक्शन, जो क्या बिगिन ट्रांजेक्शन, ट्रांस का मतलब यहाँ ट्रांजेक्शन, आप पूरा ट्रांजेक्शन लिख सकते हो, ठीक है, उस तरीके का। यहां तक कोई क्वेश्चन? प्रैक्टिस करना है, मे बी आई थिंक इफ आई प्रैक्टिस आई विल गेट थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस। करो, कॉपी पेस्ट मत मारो। सॉरी, क्या? ठीक है, नाउ आते हैं हमारे अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, एग्रीगेट फंक्शंस। शुरू करें? यस, नो? Yes, we can. बहुत इजीली समझाता हूं इसको। यार डेटा भी नहीं है अभी इसका प्रॉपर। सो व्हाट इज एग्रीगेट फंक्शन इन SQL स्पेसिफिकली? एग्रीगेट से क्या मतलब समझ में आता है मैम आपको? All the functions which are on the screen, sum, count, average, mathematical functions. तो ये करके क्या देते हैं आपको? दे विल डू सम काइंड ऑफ कैलकुलेशन, ठीक है,
They'll पहली give चीज and give results for the respective data, particular data. क्या बोला आपके वॉइस, क्या हुआ? पर्टिकुलर डेटा से पहले क्या बोले आप? It will give you output by doing the ठीक है, calculations. ठीक है। तो इफ आई टॉक अबाउट this aggregate function SQL server perform a calculation on set of value and return a single summarized value, जिसको हम स्केलर वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। सो डोंट गेट कंफ्यूज व्हाट इज स्केलर वैल्यू। स्केलर और सिंगल समराइज वैल्यू सेम होती है, ठीक है। Hmm. इसका सिंपल से कहने का मतलब, मैंने बोला लेट्स से 1, 2 और 3 का सम कितना होगा, आप मेरे को बोलोगे 6, Mm-hmm. है ना। तो आपने क्या दिया, एक इसका सम निकालने पे क्या दिया आपने, समराइज वैल्यू दी। मैंने बोला इसका मल्टीप्लीकेशन बता दो भाई, ठीक है। Hmm. तो जो भी आप एक्स वाई वैसे 6 ही आएगा। तो आपने Mm-hmm. बताया, तो आपने 10 वैल्यूज तो नहीं बताई ना मेरे को, एक सिंगल सिंगल वैल्यू बताई। Hmm. अगर मैं एवरेज भी बोलूं 1, 2, 3 डिवाइडेड बाय 3 है, 6 डिवाइडेड बाय 3 कितना हुआ, 2, Mm-hmm. है ना। तो आपने जो एवरेज बताया वो भी एक सिंगल वैल्यू बताया। सो इफ आई टॉक अबाउट स्पेसिफिकली व्हाट इज एग्रीगेट फंक्शन, इट परफॉर्म सम काइंड ऑफ कैलकुलेशन, ठीक है, ऑन सेट ऑफ वैल्यूज एंड गिव अस समराइज वैल्यू, समराइज वैल्यू स्केलर वैल्यू, ठीक है। Hmm. इतना पल्ले पड़ा ये चीज। दे आर ऑफन यूज विद ग्रुप बाय, ठीक है, टू समराइज डेटा पर ग्रुप, ठीक है। बट दे कैन ऑल्सो वर्क ऑन एंटायर डेटा सेट, ठीक है। अब बताता हूं किस तरीके से, ठीक है। नाउ काउंट, रिटर्न द नंबर ऑफ रोज और नॉन नल वैल्यूज इफ यूजिंग ए कॉलम नेम। इसका मतलब बताएगा मेरे को? Return the अगर, values. हाँ, यहाँ पे देखो काउंट में काउंट अलग तरीके से चलता है थोड़ा, ठीक है। It व्हाट will विल डू, just give you the count, total count. ठीक है, अभी बताता हूँ इसका। अगर यहाँ पे आप कोई कॉलम लिख रहे हो, ठीक है, कोई कॉलम है, ये कॉलम है ना, Mm-hmm. तब ये अलग तरीके से बिहेव करेगा। इफ यू आर राइटिंग स्टार, ये अलग तरीके से बिहेव करेगा। यहाँ पे क्या Okay. लिखा हुआ है, रिटर्न द नंबर ऑफ रोज और नॉन नल वैल्यूज इफ यू आर यूजिंग कॉलम नेम। सिंपल सा, यहाँ पे जो नल वैल्यूज को छोड़ देगा वो, अगर इस कॉलम में नल है तो उसको काउंट नहीं करेगा इफ यू आर यूजिंग अ स्पेसिफिक कॉलम, Column. ठीक है। सो इट इज द इंटरव्यू क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काउंट एंड काउंट स्टार, या काउंट ऑल कहते हैं, ठीक है। Count. Okay, count will, if you give a count with the column name, it will give you the exact number of the values without including null value. यस, लेट्स से 10 है आपके पास, ठीक है। अभी Hmm. करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एक पे नल है तो 9 Okay. काउंट देगा आपको, ठीक है। अगर Hmm. आपने स्टार लगाया तो सब देगा वो, ठीक है। अभी आते हैं उसके ऊपर, Oh, ठीक। okay. सम, सिंपल सा सम करके देगा आपको, Hmm. बट ये चलेगा सिर्फ न्यूमेरिक कॉलम पे, भी ध्यान रखना, Hmm. इसकी एक वैल्यू है। सेम गोज फॉर दिस, ठीक है। Mm-hmm. इन दोनों को छोड़ के बाकी आप ये मिन और मैक्स किसी पे भी चला लो, ठीक है। Hmm. Mm-hmm. समझ में आया? ये Yeah. दोनों सिर्फ चलते हैं न्यूमेरिक पे, Hmm. फिर बाकी ये जो है काउंट और ये सारी चीजें किसी पे भी चला लो आप। पर मिन Hmm. ऑफ सैलरी निकालोगे, मिन ऑफ डेट निकालोगे, ये सब निकलता है, Yeah. ठीक है। समझ में आया इतना? Mm-hmm. नाउ इसको पढ़ लेना, पढ़ना है तो, ठीक है। वी आर गोइंग टू डू सीधा प्रैक्टिकल। Hmm. The data set which is I'm using, it is e-commerce, ठीक है। Okay. So if I'll say create database, मेरे को नहीं बदलना पड़ेगा ये माउस, सॉरी कीबोर्ड। लेट्स से एजीजी कर एग्रीगेट Mouse. फंक्शन, कीबोर्ड की What बात is कर। this? No, this keyboard for mouse we get that chip no to attach the laptop. चल नहीं रहा ढंग से, मैं ये कह रहा हूँ। Yeah, I know. I'm saying that to attach the keyboard and to connect the keyboard and mouse to our laptop, there's we have a small pin, no, a chip मॉडल, kind. यस। I gave that. I forgot to remove that and I submitted the laptop. बहुत सही।
अब मैं माउस को फेंक दूं, ठीक है। नाउ नाउ यहाँ पे कुछ क्वेश्चन, आप पहले डेटा देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। Okay. हमारे पास ऑर्डर आईडी है, कस्टमर नेम है, सिटी है, प्रोडक्ट है, ऐसा ऐसा करके डेटा है, ठीक है, कैटेगरी है। Mm. नाउ फॉर ईज पर्पस आई एम डूइंग ऑर्डर बाय, कि भाई मेरे Mm. को एक स्पेसिफिक कॉलम के हिसाब से मेरे को डेटा दिख जाए। लेट्स से ऑर्डर आईडी का जो हमारा जो प्राइमरी की होती है, एक चीज बताता हूँ, डेटा उसी के हिसाब से पहले बाय डिफॉल्ट शॉर्ट होता है, ठीक है, Mm. जो हमारी यूनिक। लेट्स से मैं कहता हूँ मेरे को सिटी वाइज चाहिए, यानी कि मैं यहाँ पे 3 लिख सकता हूँ। Mm-hmm. नाउ वी हैव दिस, गॉट इट, Mm. पहले बड़ा। नाउ अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे आपको और भी चीजें समझाता हूँ मैं अभी, ठीक है। आ, इसमें नल वैल्यू नहीं है ना, चलो आगे भी देखते हैं। इसमें सारा डेटा डालना पड़ेगा। ना इफ आई टॉक अबाउट दिस, यहाँ पे एक चीज देखो, मैंने लिख के दिखाता हूँ मैं आपको पहले। अगर इस क्वेरी को मैं दो तरीके से लिखता हूँ, सिलेक्ट, काउंट, स्टार, अभी तो ये सारा सेम ही रिजल्ट देगा Mm. फ्रॉम दिस। और यहाँ पे मैं एक कॉलम ले लेता हूँ, लेट्स सिटी, ठीक है। Mm-hmm. नाउ यहाँ पे जो एज का मतलब पता है आप लोगों को, एज का मतलब एलियस होता है, ठीक है, Mm. पता है आपको, नहीं. ठीक है। नाउ व्हाट विल डू, देखो, काउंट्स आर दिस, ये इन दोनों को पहले मैं रन करता हूँ। Okay. अभी क्वेरी क्या Counts. लिखी वो बात की बात है। नाउ यू विल सी, यहाँ पे और यहाँ पे, अब ये भूल जाओ क्वेरी क्या थी, आप इन दोनों को देख के क्या बता सकते हो डेटा को, कि ये टोटल ऑर्डर्स का है कुछ, वी डोंट नो, Mm-hmm. टोटल ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, बट इसको देख के कुछ भी नहीं बता सकते ना, Yeah. बिकॉज ये जो कॉलम है ये अवेलेबल नहीं है हमारे में। अगर आप इस डेटा को देखो, टोटल ऑर्डर्स हमारे पास नहीं है, यस और नो, वी हैव डिराइव्ड समथिंग, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी नेमिंग कन्वेंशन बदलना है, चाहे आप कॉलम डिराइव करो, चाहे किसी और का नाम बदलो, ठीक है, अभी दिखाता हूं वो भी करके। यू विल यूज एज का मतलब एलियस, Yeah. ठीक है। आप इसको लिखना चाहो तो भी ठीक है, अदरवाइज ऐसे भी लिखोगे तो भी ये सेम काम करेगा, ठीक है। सो इस बेस्ट प्रैक्टिस इज कि आप एज लिखो, चाहे ऐसे में लिख दो चाहे जैसे भी, ठीक है। तो Okay. जो इसके बाद का जो कॉलम नेम लिखोगे, इट विल बी यूज इन योर रिजल्ट, Hmm. ठीक है। नाउ लेट्स से मैंने यहां पे लिखा एज आई एम काउंटिंग रोज, ठीक है, इस तरीके से लिखा। Hmm. नाउ यू विल सी, समझ में आया? Mm-hmm. Mm-hmm. तो ये रिपोर्टिंग पर्पस में बहुत अच्छा यूज होता है। और Mm. आई एम काउंटिंग रोज, अब इसको चलाओगे तो एरर देगा, Yeah. तो इसके लिए हम लिखेंगे इस तरीके से। Mm. Mm. नाउ यू कैन सी, ठीक है। Okay. तो आप एलियस इस तरीके से देना जरूरी है, इसको सीख भी लेना, मतलब जरूरी नहीं कि जो मैंने लिखा कुछ भी लिख सकते हो आप, बट वो Hmm. चीजें रिलेवेंट होनी चाहिए वहां पे, ठीक ठीक है, है. समझ में आया। Yeah. गॉट इट, एज वाला मतलब समझ में आया आपको, फ्रॉम Yes. टेबल नेम। नाउ Hmm. व्हाट एग्जैक्टली इट हैज डन, देखो इन इसने दोनों में 10 दिया, क्यों दिया, जो काउंट स्टार होता है वो आपकी इंडेक्सिंग काउंट करता है, इंडेक्सिंग का मतलब जो यहाँ पे वैल्यू दिखेगी ना आपको टोटल रोज, Hmm. ठीक है, वो काउंट करेगा, ठीक है। ओके, नाउ डू वन थिंग, मैं ही करता हूँ। यहाँ पे डेटा, अच्छा मैं दूसरे को एक्सपेंड करके मैं सोचा डेटाबेस क्यों नहीं दिख रहे मेरे को, टेबल्स क्यों नहीं दिख रहे, ठीक है। नाउ आई एम जस्ट यूजिंग दिस थिंग, और मैं यहाँ पे क्वेरी को दो बार पेस्ट करता हूँ। आई एम डूइंग काउंट स्टार,
ठीक है, इस केस में क्या आना चाहिए, काउंट स्टार 107 रिकॉर्ड आना चाहिए ना। हम काउंटिंग मैनेजर आईडी, मैनेजर आईडी एक के अलावा कोई नल नहीं है, अगर बस चेक कर लेते डेटा नहीं है, ठीक है। आई एम यूजिंग काउंट ऑफ व्हाट, एम ए मैनेजर आईडी। ठीक है। आई एम रनिंग दिस, अभी मैंने एलियासिंग यूज नहीं करी, गॉट इट, समझ में। 107 काउंट स्टार, चलो 7 में देखो इसका टोटल रिकॉर्ड कितना है 107, यस और नो। जब हम क्वेरी को 10 क्वेरी के साथ, 3 क्वेरी को साथ में चलाते हैं ना, तो अगर आपको पर्टिकुलर रिकॉर्ड देखना है तो आपको उस पर्टिकुलर क्वेरी के रिजल्ट में वो करना पड़ा, अदरवाइज वो टोटल का दिखाता है। अगर मैं दोबारा से इसको चलाऊं तो 109 दिखाएगा, क्यों, क्योंकि एक रिकॉर्ड इसमें, एक रिकॉर्ड इसमें है, 107 इसमें है, ठीक है, इस वजह से यहाँ पे 9। अब इसमें मैं क्लिक कर रहा हूँ 107 दिखा रहा है, इस पे क्लिक कर रहा हूँ 1 दिखा रहा है, गॉट इट, ये भी चीज ध्यान देना ना। काउंट स्टार ने क्या किया, तो पूरे की इंडेक्सिंग देख ली भाई, कितने हैं हमारे पास 107, गॉट इट ना। हमने एक स्पेसिफिक कॉलम पे लगाया था विच इज आवर मैनेजर आईडी, है ना, हाँ ना। यहाँ पे एक नल था, इसका रिकॉर्ड देखो 107 आया, हाँ ना, कुछ तो बोलो, नहीं समझ में आया, Little bit confused actually. रुको। I understood how we got 107, 106. इसमें कंफ्यूजन क्या हुआ मैम, यहाँ पे देखो लिखने का तरीका ना, काउंट ऑफ रोज, काउंट ऑफ मैनेजर आईडी ना। अब देखो ये आप यहाँ पे Okay. किसका काउंट निकाल रहे हो, आपने एक पर्टिकुलर कॉलम का काउंट निकाला है मैम, ठीक Yeah. है, Okay. तो वो उसमें जाके सर्च करेगा और नॉट नल वैल्यू को छोड़ देगा, ठीक है। सॉरी सॉरी नल वैल्यूज को छोड़ दो, नॉट नल कह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखो मैनेजर आईडी को, अगर मैं नल को सिलेक्ट करूं, कितने नल है हमारे पास, एक है, ठीक है। टोटल काउंट कितने हमारे पास, 108, 108 में से इसको हटा दो 107 बचा, 107 में से इसको हटा दो 106 बचा, व्हाट आई एम गेटिंग, समझ में आया। काउंट स्टार विल डू द काउंटिंग ऑफ योर होल टेबल का इंडेक्स, ठीक है, जितना भी रहेगा, ठीक है। अगर मैं यहीं पे चेंज कर दूं, लेट से मैं कह दूं मेरे को मिडिल नेम का बताओ भाई अब, ठीक है, डू यू रियली थिंक 107 आना चाहिए, मैं इसी का रन करता हूँ 77, बाकी की बाकी जितने भी हैं, ठीक है, लगभग 90s, नॉट 90s, 60 रोज के लगभग आपका 60, 7 6 6 5 13 नहीं 40 जो भी है, 30 जो 7 है ना टोटल, तो आपकी जो 30 रो वो है, वो नल है, मिडिल नेम नहीं है। ठीक है, इतना पल्ले पड़ा, ठीक है। अब आपको एक चीज बताता हूं, एक क्वेश्चन है आप लोगों के ऊपर, क्वेश्चन है, मैं खुद भूल गया क्वेश्चन क्या पूछने जा रहा था। हाँ, मेरे को ये पता करना है कि इस वाले पर्टिकुलर कॉलम में, लेट्स से मिडिल नेम की बात करें, फिर मैनेजर आईडी ले, सबसे सिंपल, ठीक है, एक एक नल है, उसका काउंट नल कितना है, मतलब उसमें कितने नल वैल्यूज हैं, हम तो सिर्फ, तो आपने बताया, अब मेरे को क्वेरी लिख के बताओ कैसे होगा, तो देखने से बता दिया ना आपने, चलो ठीक है, आपने इसमें बताना जरा कितने हैं, हाँ, अब क्वेरी लिखो इसकी, अगर मैं मान के चलो मैं काउंट लिखता हूँ, नल कितने नल वैल्यू, हाँ, अब मेरे को क्या चाहिए, स्टेट, स्टेट हम टेबल नेम इज नल, स्टेट नल, स्टेट अंडरस्कोर,
कहाँ गया? हाँ ना, मैं इसको करता हूँ, सिर्फ ध्यान से देखना। 63 आ रहा है, ये किसका काउंट कर रहे हैं? सिर्फ और स्टेट सिर्फ, प्रोविंस का। भाई वो तो मेरे को भी पता है, कर क्या रहा है ये? जो नॉट नल वैल्यूज उनका काउंट दे रहा है मेरे को। हाँ नॉट नल वैल्यूज, ठीक है। अगर मैं वेयर कंडीशन में ऐसे कुछ लगा दूं, वेयर स्टेट ऑफ प्रोविंस इज नल, नल। 0, क्या हुआ गड़बड़? बताओ। Null. Because you have already selected not null values, no? So again, if you give a where condition to select null values, it will be zero only. वेरी गुड, दिमाग तो है थोड़ा सा, थोड़ा नहीं बहुत सारा। देखो मैं आपको क्या बताया था, डेटा, ये एनालिटिक्स इज नॉट अबाउट सीक्वल टूल, इट इज ऑल अबाउट आप सोचते किस तरीके से हो। समझ में आया? यहाँ पे क्या कर रहा है, काउंट तो कर रहा है इसका, ये हो गया ना। अब मेरा सिंपल सा कंसर्न है, ठीक है, कि भाई मेरे को अब इस नल वैल्यू से काउंट चाहिए, ठीक है। अगर मैं अपने इस पे जाऊं, वॉशिंगटन पे फिल्टर लगाऊं और यहाँ पे सबको अनसेलेक्ट करके नल को करूं, तो मेरे पास कितने नल हैं यहाँ पे? 45, 44 44। ना। हाउ वुड आई फाइंड? नॉट नल वैल्यू हटा दो। कैसे हटाऊं बताओ? जैसे ये है ना, सिलेक्ट काउंट, हम ऐसे भी लगा निकाल सकते हैं, जैसे कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम बोलते रहो बोलते रहो। वेयर वेयर स्टेट प्रोविंस ना, वेयर स्टेट प्रोविंस इज नल। हाँ तो उससे क्या होगा? मैंने क्या रिक्वायरमेंट दी है आपको? आप जो कह Count रहे of हो, null. You हाँ, want a count. ये जो आपने बोला सब सही बोला, मैंने बोला सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस, ये रहा, हम्म ठीक है। हम्म अगर आप कह रहे हो कि एक स्पेसिफिक कॉलम यूज कर लेता हूँ स्टार की जगह, ठीक है। हम्म। लो, अब इसे काउंट कैसे करोगे? अब यहाँ से बताओगे मेरे को? अच्छा, तो फिर हम स्टेट मतलब काउंट काउंट का वो मेरे को फंक्शन यूज ऐसा करेंगे, चाहिए था, सिलेक्ट। हाँ, सिलेक्ट काउंट लिख चुका ब्रैकेट हूँ मैं, में कोई नहीं। स्टेट प्रोविंस फ्रॉम टेबल नेम वेयर स्टेट प्रोविंस, मतलब जो आपने ऊपर वाले में लिखा ना नोट नल वैल्यूज, उसको रिमूव कर देंगे तो हमारा काउंट आ जाएगा। भाई दोनों क्वेरी सामने लिखी हुई है, तभी भी गलत बोल रहे हो। नहीं। नहीं क्या? काउंट स्टार से निकलेगा नल। ये, हाँ अच्छा। ठीक है। काउंट स्टार जाएगा इंडेक्सिंग के ऊपर, ठीक है। अब देखो बैकेंड में चलता हम्म कैसे ये, ठीक है। इंडेक्सिंग के ऊपर जाएगा, इसकी टोटल इंडेक्सिंग कितनी है? 107। फिर मैंने बोला कि भाई जहां पे मेरे को ना प्रोविंस नल है वो बता, फिर ढूंढेगा ये, हाँ। पल्ले पड़ा। अब मैंने जब इसको बोला स्टेट ऑफ प्रोविंस ही बता मेरे को, स्टेट ऑफ प्रोविंस जहां पे नल हो, समझ में आया तुमको? हम्म जो तुम्हारी वाली क्वेरी हम्म है, ये वाली, ये क्या कर रही है, ठीक है। It is giving all the null values. हाँ ठीक है, अगर मैं यहाँ पे हम्म। काउंट लिखूं इसका, तो अलग तरीके से चल रहा है, क्योंकि ये यहीं पे काउंट करके बता रही है सारी चीजें। तो ये काउंट कितना दे रहा है जिसका नल मैं वैल्यू? मैं ये कह रहा था, मैं जो कह रहा था, मैं कहता था हमने लिखा सिलेक्ट काउंट स्टेट प्रोविंस फ्रॉम टेबल नेम वेयर स्टेट प्रोविंस इज नल। मैं भाई ये वाली क्वेरी कह रहा था तो। ये क्या लिखा हुआ मैंने सामने? नहीं, नहीं, जो अपने स्टेट प्रोविंस के साथ में लिखा है ना नॉट नल वैल्यूज, He's अगर मैं telling उसका to यूज ना remove the करूँ तो। not null values. तो भाई क्या फर्क या पड़ेगा इससे? नहीं, फर्क नहीं पड़, मतलब मैं जो कह रहा था मैं वो बता रहा क्या फर्क पड़ेगा? ये था। तो अभी थोड़ी देर पहले बताइए मैंने, एलियासिंग करी है लो, हम्म। वो ही देगा लिख के, अच्छा हाँ। इससे मतलब थोड़ी ना है। ओके ओके, गॉट इट। तो यही है, आप किस तरीके से सोचते हो, समझ में आया? काउंट स्टार इसमें फर्क, इट इज द इंटरव्यू क्वेश्चन, ये समझ में आ गया? सम चाहिए, एवरेज चाहिए, मीन चाहिए, मैक्स चाहिए। मैंने एक क्वेरी को साथ में लिखा, आई एम रनिंग दिस, टोटल रेवेन्यू एवरेज, ये आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कुछ भी, बस आपको जो भी लिखना है वो जिस कॉलम पे चाहिए वो, बाकी जो आपका एज देना है ये चीज, ये आप पे छोड़ता हूँ करने के लिए, ये बेसिक प्रैक्टिस है, ठीक। नाउ वी आर कमिंग टू द क्वेश्चंस, सिंपल। ये जैसे क्वेरी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, पहले क्वेरी चला दूं। हमने क्या बोला? टोटल रेवेन्यू पर कस्टमर, टोटल रेवेन्यू, ठीक है।
अब बताओ टोटल रेवेन्यू जो है टोटल अमाउंट से आएगा, ठीक है। एक चीज मैंने बोली पर कस्टमर, तब यहाँ पे ग्रुप बाय का रोल आता है। जो आप एग्रीगेट फंक्शन पढ़ रहे हो, इट इज गिविंग यू स्केलर वैल्यू, ठीक है। नाउ अगर मैंने बोला आपसे कि भाई अब मेरे को कुछ इस तरीके का डेटा चाहिए कि मेरे को टोटल रेवेन्यू तो चाहिए, अब सबसे पहले टोटल रेवेन्यू निकालते हैं हम लोग, ठीक है। पहले चंक्स में तोड़ते हैं इसको। टोटल रेवेन्यू किससे निकलेगा? सम से। और किस कॉलम पे निकालूंगा मैं जाके? टोटल अमाउंट पे। ये अभी के लिए मैंने हटाया इसको, ऑर्डर बाय हटाया, ठीक है। एज टोटल रेवेन्यू लिख देता हूं ताकि समझ में भी आए। हाँ, रेवेन्यू फ्रॉम दिस, हाँ जी, टोटल रेवेन्यू तो इतना है, समझ में आया आपको। बट मैंने क्या बोला ऑर्डर कि मेरे को पर कस्टमर पे चाहिए, पर कस्टमर पे चाहिए, यानी कि मैंने क्या किया भाई कि मेरे को ग्रुपिंग दे। अब मैं अगर आपको समझाने के लिए यहाँ पे करूं, ऑर्डर बाय मैं लगा देता हूँ यहाँ पे 2, ठीक है। अब ऑर्डरिंग किस पे होगी? टू कस्टमर वाले पे, ठीक है। नाउ यू विल सी, देखो अब समझ में आएगी आपको वैल्यू की, ऑर्डर बाय की वैल्यू क्या होती है डेटा को सामने सामने देखने के लिए ना। मैंने बोला पर कस्टमर, जब मैं इसके विदाउट चला रहा था मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा था कि अलाइस 2 बार है, बॉब 2 बार है, ईवा 2 बार है ना। इधर तो रैंडम ऊपर नीचे रखे थे ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ठीक है ना। मैंने बोला कि भाई मेरे को पर कस्टमर के हिसाब से चाहिए, ठीक, पर कस्टमर। ये जो रेवेन्यू आ रहा है टोटल है, बट अब यहाँ पे देखो अलाइस का कितना टोटल होगा, लगभग ये 56,000 कुछ में, 56,600, ये सुनो, है ना। अलाइस से हमने कितना पैसा लिया? 7,000। अगर मैं और भी इसको छोटा कर दूं, CUSTUR कस्टमर नेम कॉमा टोटल अमाउंट ना, फ्रॉम दिस ना। अब समझ में आ रहा है? ऑर्डर बाय 2, ऑर्डर बाय 1, समझ में आया कि क्या जानना चाह रहा हूं मैं? हाँ या ना? Order by one, total revenue, sum of total amount. अभी ये पहली क्वेरी लिखी है मैंने, ठीक है। पहली सेलेक्ट क्वेरी चलाई है मैंने, ये दूसरी है। पहली क्वेरी क्या दे रही है? मेरे कस्टमर नेम दे रही है दिस, ठीक है। ऑर्डर बाय कर दिया मैंने 1 से, क्योंकि मैंने जब कॉलम शॉर्ट करूंगा तो 2 पे तो चलेगा नहीं, वो इस पे चलने लगा, तो मेरे पे यहाँ पे कॉलम बदल गया तो मैं 1 किया ताकि मेरे को अलाइस का अलग दिखे। तो ना मेन कंसर्न ये चीज समझा रहा हूँ, ये पूरे पूरे एग्रीगेट फंक्शन में चलता है ये, ठीक है। ग्रुप बाय एग्रीगेट जो भी है, चाहे एवरेज हो चाहे मिनिमम मैक्स हो कुछ भी हो ना। मैंने बोला कि मेरे को पर कस्टमर का बताओ भाई, यहाँ पे जो रिजल्ट दिया है तुमने वो मेरे को 1,48,300 जो दिया है ये टोटल का दे दिया आपने, यस और नो। मेरे को क्या चाहिए? पर कस्टमर के हिसाब से चाहिए डेटा। अब आपको मैं एक्सेल पे समझाता हूँ ये चीज, ध्यान से देखना मैम। जिस चीज मैं एम्फोसाइज करता हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। नाउ इसका टोटल सम कितना हुआ? 1,48,300 विच इज गेटिंग, आई एम गेटिंग हेयर। अब मैंने बोला भाई मेरे को बताओ अलाइस ने कितना सेल किया, यानी कि जो 6,600 है, 5,606 जो भी है इसका, ठीक है, ये अलाइस का आया। अब मैं कह रहा हूं मेरे को बॉब का अलग से बता दो, ठीक है। इस तरीके की रिपोर्टिंग करनी है मेरे को ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? कस्टमर नेम। हाउ वुड आई राइट दिस? ठीक है, इन सीक्वल। समझ में आया आपको? I understood how you read in Excel, but in SQL I don't know हाँ how to read. हाँ, मैं बता रहा हूँ वही वाली बात है। आपको एक्सेल आता पर लेमनेज नहीं आता, सॉरी सीक्वल आता पर लेमनेज नहीं आता, ठीक है। ना आई एम बिकमिंग ए जेपी, ठीक है। अब तो उनकी तरह बोलना भी सीख लिया, मैं दिन भर उन्हीं के साथ लगा रहता हूँ ना काम करने में ना। व्हाट आई आस्क कि भाई मैं कस्टमर के हिसाब से चाहिए, तो क्वेरी लिखने का थोड़ा तरीका होता है, ठीक है। जब भी आप कुछ लिखते हो तो आपके फर्स्ट वाली चीज में आपके कॉलम रहते हैं, फिर उसके बाद आपका टेबल नेम आता है। नाउ इफ आई आस्क कि भैया कि अगर मेरे को कि
किसी भी चीज पे ग्रुपिंग करनी है, अगर मैं हिंदी में समझाता हूँ आपको, मेरे को बोला मेरे को प्रत्येक कस्टमर, प्रत्येक सिटी, ईच सिटी, ठीक है, Mm-hmm. कुछ ऐसा सेंस हो रहा कि जहां पे कि ग्रुपिंग हो, ठीक है, देन आई विल यूज ग्रुप बाय। मैंने किस पे बोला ग्रुप बाय? कस्टमर नेम पे, है ना? Okay, you're grouping the customer names. और नेम्स नहीं, मेरी रिक्वायरमेंट यही थी कि पहले इस पे, ठीक Yeah, है yeah. ना, देख रहे हो, ये आया, देखो 5600 आ रहा था, ये आ रहा था, ये सुन लो, Mm-hmm. समझ में आया? Yeah. Group by. अब So you use group by function. If they ask anything like in specific for customer, specific state wise or anything, then you can use group by function to get that customer by customer. ठीक है, अब यहाँ पे आपका Mm-hmm. टोटल रेवेन्यू तो आ गया ले दे के, ठीक है, बट आपका डेटा थोड़ा सा मिसिंग नहीं लग रहा? अब ये किसका रेवेन्यू? आई डोंट नो, यहाँ पे क्या बताओ किसका रेवेन्यू है, ठीक है, Customers. कस्टमर्स का, पर किस कस्टमर का? ये 5600 मेरे को दिख रहा है सीधा सीधा अलाइस का, बट इस वाले डेटा से मैं इस वाले को देख के तो बता रहा हूँ ये चीज, बट इवेंचुअली अगर ये डेटा ही ना आ रहा है मेरे पास, तब हाउ वुड आई केम टू नो? देन वी हैव टू ऐड वन कॉलम हियर, यस पर रिक्वायरमेंट, ठीक है, तो मैं क्या ऐड कर दूंगा यहाँ पे? कस्टमर नेम ऐड कर दूंगा। कस्टमर नेम का मतलब कस्टमर नेम का कॉलम। नाउ इफ आई रन दिस यू विल फाइंड, अरे वाह, वी हैव दिस। अब मेरे को इसकी आवश्यकता नहीं, मैंने पेस्ट मारा, गॉट इट? अच्छा लगा? Yeah. नाउ अब एक चीज और बताता हूँ आपको। अब मैं यहाँ पे इन दोनों को हटा के स्टार लगा देता हूँ, और मैंने बोला मेरे को सिटी भी चाहिए, ठीक है, नाउ आई वांट सिटी टू रिफ्लेक्ट इन माय रिपोर्ट, यानी कि जो इस वाली रिपोर्ट में मेरे को अपनी सिटी भी दिखानी है। सो इफ आई पुट हियर सिटी, City. ठीक है, इट विल गिव एरर। Why? बता रहा हूँ क्यों। मेक श्योर रट लो इस चीज को, जब भी आप ग्रुप बाय यूज करते हो, ठीक है, वो क्या करता है, ये ट्राई करता है जो भी आपकी जितनी भी चीजें आपने टेबल वाले उसमें दे रखी हैं, नॉट टेबल, कॉलम में, वो चाहिए होता है इसको ग्रुप बाय में, एक्सेप्ट दिस, ठीक है, एक्सेप्ट आपका एग्रीगेट जो वैल्यू वाला कॉलम वो, इसको पढ़ो। कॉलम नेम सिटी इज इनवैलिड इन सेलेक्ट स्टैंड बिकॉज इट इज नॉट कंटेन In either is aggregate गेट function. फंक्शन और ग्रुप ग्रुप बाय Clause. क्लोज, ठीक है। जो सिटी वाला है इसके साथ आपने कुछ भी नहीं लगा रखा है, ठीक है, ना आपने काउंट लगा रखा है, ना मैक्स लगा रखा है, ना मिन लगा रखा है, ना आपने इधर यूज कर रखा है। गेटिंग माय पॉइंट? सो Okay. टैकलिंग दिस वी हैव टू राइट सिटी इन ग्रुप बाय। Yeah. अब क्या किया, यहाँ पे देखो कस्टमर नेम नहीं था, तो था, इस वजह से मैंने यहाँ पे लगा दिया, ये तो हमारा कंपलसरी था। सो मेक श्योर जिस पे आपको फिल्ट्रेशन कर और नॉट, जिस पे आपको ग्रुपिंग करनी है वो सबसे पहले लिखो, नहीं तो फिर जो आप पहले लिखो उस पे करता है, देन उसके बाद चालू होता है, ठीक है, Yes, CTB. ठीक है। बट हेयर यू कैन सी हमारा जो पहला रिजल्ट था उसमें और इसमें कितना फर्क है। कॉपी विद हेडर्स, इधर जाऊं मैं, पेस्ट मारा मैंने, हाँ यू कैन सी, देख रहे हो, अलाइस 5600, यहाँ पे अलाइस का कितना है 5600, ठीक है। डेविड 10, डेविड का हमारा David is same. ठीक है, सेम है, बट हमारा जो दिखने में फर्क हो गया, ठीक है। अगर आप चीजों को आगे पीछे करोगे तो इसका रिजल्ट ऊपर नीचे होता है, ठीक है। मेक श्योर जो आप दिखाना चाहते हो, जिसपे आप पहले एग्रीगेट कर ग्रुप करना चाहते हो, फर्स्ट में लिखो, फिर बाद में इफ आई सी आ गया। ठीक है, Okay. आपके जो एग्रीगेट में ना देखो फर्क दिखेगा, फर्क कह रहा हूँ सॉरी, दिखने के तरीके में फर्क दिखेगा, ठीक है ना। सो मेक श्योर कि आप जब भी आपको करो एग्रीगेट, यू हैव टू राइट इन दिस मैनर, भैया कि हाँ ये, कोई क्वेश्चन, एनीथिंग?
No, we will practice first. We need practice questions. हाँ, इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस है ना विनय? ये रहे ना सारे, करो इन्हीं को, अब कॉपी पेस्ट मत मारना बस। ठीक है। ठीक है, ओके। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट थिंग विच आई हैव टू शो यू इन दिस। इसके बाद सारा कुछ आपके ऊपर है कि आप लोग इसको कितने अच्छे से प्रैक्टिस करते हो। आई विल आस्क, पहले परसों पूछूंगा मैं, क्योंकि एक दिन का टाइम देता हूँ मैं। थैंक ठीक यू। है ना? कल क्लास नहीं है ना? है ना, क्यों नहीं है? कल लीव चाहिए प्लीज। विल प्रैक्टिस एंड कम बैक। अरे मैम पूरा दिन पड़ा हुआ है। नो, यू थिंक लाइक दैट, आई डोंट हैव टाइम। बड़े लोग बड़ी बातें। ऐसे कुछ नहीं है, अगर काम है तो बोल सकते हैं मैं काम कर रही हूँ। अभी कुछ नहीं कर रहे, सो पूरा काम मैं ही करना है घर में। अग्री। ठीक है, नाउ व्हाट आई एम सेइंग, यहाँ पे देखो, प्रोडक्ट सोल्ड मोर देन 2 टाइम्स। प्रोडक्ट सोल्ड मोर देन 2 टाइम्स, यानी कि यहाँ पे सिंपल सा बोल रखा है, भाई ये मेरे को बता दो जो प्रोडक्ट 2 बार से ज्यादा बिके है। ठीक है ना? मेरे को क्या चाहिए? काउंट चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? स्टार। ठीक है, कैटेगरी पे चले जाओ, जो भी है आपका प्रोडक्ट नेम पे। ये समझाऊं, क्वेरी लिख के दिखाऊंगे आप वैसे समझ लोगे। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रोडक्ट नेम लिया, काउंट स्टार निकाला एज ऑर्डर ऑफ काउंट फ्रॉम दिस, इतना समझ में आया। ग्रुप बाय किया मैंने प्रोडक्ट नेम पे, क्यों किया? क्योंकि ये प्रोडक्ट तो यही है ना इवेंचुअली मेरे। ऑर्डर बाय यहाँ पे मैं कर देता हूँ आपका 4, अब आपको और अच्छे से दिखेगा। ये देखो सारे अलग अलग है क्या? हाँ, ये रहा। यहाँ पे देखो 2 यहाँ पे है। ठीक है, कीबोर्ड मतलब मोटा मोटा ये है। तो अब देखो ऑर्डर बाय जब किया है, तो ये देखो अगर इसको छोड़ दूं, बाकी कुछ और डबल बिका है क्या? लैपटॉप स्टैंड बिका है, पर डबल नहीं होगा। ठीक है, नाउ व्हाट एग्जैक्टली इट विल डू। ठीक है, लिख के दिखाता तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। कभी कौन लिखी हुई क्वेरी भी नहीं समझ में आती ना। ठीक है, ये करा मैंने। मैंने क्या बोला? प्रोडक्ट सोल्ड मोर देन 2 टाइम्स। ठीक है, तो देखो क्वेरी लिखने का थोड़ा तरीका होता है। आप इस वाली चीज को छोड़ दो, अभी के लिए भूल जाओ, कॉलम क्या चाहिए आई डोंट केयर। ठीक है, ग्रुपिंग किस पे होगी? name and which column you want to ग्रुप बाय प्रोडक्ट नेम पे। ये सुनो, specific प्रोडक्ट, मैं अभी के लिए ऐसे करता हूँ, सिर्फ क्वेरी लिखता हूँ ऐसे सो नॉर्मल सी। ये फिर कहेगा कि वही वाली एग्रीगेशन, जहां आपने ग्रुप बाय यूज किया यू हैव टू राइट समथिंग। ठीक है, बट यहाँ पे जब आप एग्रीगेट यूज कर रहे हो, यू आर नॉट यूजिंग एनीथिंग। ठीक है, जब जब तक आप इसको ग्रुप बाय में नहीं डाल रहे हो, यू डोंट हैव टू टेक एनी टेंशन। ठीक है, बट जहां आपने ग्रुप बाय यूज किया, यू हैव टू बी कॉशियस। ठीक है, नाउ मैं आता हूँ इस पे। मैंने क्या बोला कि भाई मेरे को चाहिए प्रोडक्ट नेम। मैं ऐसे लिखने की, देखो एरर्स बता रहा हूँ सारी चीजें, मैंने इस तरीके से कुछ लिखने की कोशिश करी, ये आ गया। ठीक है, कि हेडफोन कीबोर्ड दिस। ठीक, इतना पल्ले पड़ा। क्या किया इस क्वेरी ने? इसने क्वेरी ने क्या किया कि आपको प्रोडक्ट नेम लिया और ग्रुप बाय कर दिया प्रोडक्ट नेम पे। ठीक है, नाउ इधर टोटल रिकॉर्ड कितने हमारे पास? 9। हियर यू वी हैव 10 रिकॉर्ड, यानी कि एक ना एक कोई डुप्लीकेट एक तरीके से ना, डबल है तभी तो ना। यूनिक, देखो ग्रुपिंग क्या करने का मतलब, लेट्स से हम अपनी एग्जांपल लेते हैं। प्रॉपर नाउन, मैं और चिंटू लड़के हैं। ठीक है, सो अगर आप बोलोगे इस क्लास में कितने लड़के हैं? 2 लड़के 1 लड़की, यस और नो? हाँ ना, कुछ तो बोलो, आवाज नहीं आ रही मेरी। You're asking Chintu, no? नहीं, मैं इन जनरल पूछ रहा हूँ। ठीक है, I मैंने, understood what is grouping. I have done in Lemonade. ठीक है अभी आप समझा रहा हूँ वो चीज। नाउ अगर आपसे मैं पूछूं मेल, कैटेगरीज क्या है आपकी? कैटेगरीज Male and मेल एंड female. फीमेल। तो 2 male, 1 female. हाँ, तो आपने जो 2 मेल बताया वो एक एग्रीगेट फंक्शन के थ्रू बताया, विच इज डूइंग काउंट, बाय डूइंग हाँ. काउंट। बट आपने जब जनरल कैटेगरीज बताई कि मेल एंड फीमेल है, तो यू हैव It's डन grouping. ग्रुपिंग। पल्ले पड़ गया इस तरीके से चिंटू।
ठीक है। अब ये क्वेरी क्या कर रही है, इसने एक चीज गायब कर दी, ठीक हाँ है। हाँ नाउ इफ आई राइट ऐसे काउंट स्टार, ठीक है, ये क्या देगा, ये देखो, ध्यान से देखते रहना, पल्ले पड़ा। अब इसको मैं लिख देता हूँ, लेट्स से काउंट ऑफ as सेल्स, सेल्स ऐसे कुछ करके ना, काउंट ऑफ सेल्स ऑफ प्रोडक्ट, ऑफ प्रोडक्ट, गॉट इट। देखो ये तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ, ये आगे बहुत काम आएगा। क्वेरी ऐसे ही लिखी जाती है वन शॉट में, कभी क्वेरी लिखी भी नहीं जाएगी, ठीक है। अब मेरे को क्या क्वेश्चन है भाई, प्रोडक्ट सोल्ड मोर देन 2 टाइम्स, मेरे को समझ में आ गया भाई, है ना, कि shoes. ये की दिख रहा है शूज। अब मेरे को पर ये तो दिख रहा है, बट मेरे को क्या रिजल्ट में क्या चाहिए, सिर्फ शूज चाहिए। हाउ वुड आई राइट, वेयर लगा दूं, वेयर, है ना। अब डेटा फिल्टर कर रहे हैं हम लोग, ध्यान से देखना, है ना। वेयर काउंट ऑफ count of दिस, sales. है ना, Yeah. ग्रेटर देन 1, डू यू रियली हाँ, थिंक ये क्वेरी चलेगी? आपने करा हुआ ना ग्रुप पे, नहीं चलेगी, किसी भी हालत में नहीं चलेगी ये। इनकरेक्ट सिंटैक्स नियर वेयर, ठीक है। Okay, count of sale it has to be in क्या, यहाँ पे 2 चीजें समझानी है आपको, बहुत ध्यान से सुन लो। एसक्यूएल क्वेरी एग्जीक्यूशन, ठीक है। ये जो मैंने वेयर लिखा है ना, वेयर, इसका हम रैंडम कहीं भी उठा के नहीं लिख देते, इसका एक सीक्वेंस है लिखने का। आपने अगर वेयर वाली क्लास पढ़ी, ध्यान दिया होगा, तो हम फ्रॉम के बाद हमेशा वेयर लिख रहे थे, गेटिंग माय पॉइंट। सो ये जो वेयर आएगा है, वो इधर आएगा, जो कि अभी भी गलत है, ध्यान से सुनते रहना, आपको अभी गलत है ये। बट अगर मैं अब इस क्वेरी को चलाता हूं, इसने वेयर वाली कंडीशन हटा के क्या बोला कि भाई कॉलम नेम गलत है। Count of sales. क्यों गलत है, ठीक है, इसका सुन लो, अब 2 चीजें, इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम का एरर तब आता है, ध्यान से सुन लो, या फिर आपने स्पेलिंग गलत लिखी हो, या फिर वो चीज अवेलेबल ना हो। इसके 2 पॉसिबल रीजंस होते हैं, ठीक है। मैंने यहां से कॉपी पेस्ट मारा ये, बट डू यू रियली थिंक ये हमारे टेबल का पार्ट है, ये काउंट ऑफ दिस, वी हैव नहीं डिराइव्ड दिस। तो ये ढूंढ रहा होगा जाके बैकएंड, उसको मिल ही नहीं रहा, पल्ले पड़ा। ये देखो डेप्थ में पढ़ा रहा हूं मैं, ध्यान से, क्यों, अब देखो सीक्वल इसी तरीके से पढ़ोगे तुम लोग, और यही डेप्थ है, यही आपका इंटू प्रोस्पेक्टिव, यही आपका काम भी आगे आएगा। गेटिंग माय पॉइंट। इसी वजह से थोड़ा सा अब अच्छे से पढ़ो, ठीक। नाउ व्हाट एग्जैक्टली यू हैव डन, एक चीज सीखी कि हाँ भाई इस तरीके से चलेगी क्वेरी, और एक चीज और समझिए कि जो आपने कॉलम डिराइव कर रखे हैं उसके ऊपर आप कुछ नहीं कर पाओगे, कर सकते हो व्हेन यू आर यूजिंग सीटीओ, बहुत दूर की बात है, ठीक है। नाउ मैं अभी इसको कमेंट कर रहा हूं, ठीक है। अब ये क्या करता है, हमारा डेटा फिल्टर करता है, यस और नो। बट मेरे को तो फिल्ट्रेशन किस पे चाहिए, इस वाले पे। हाँ है क्या ये एग्रीगेटेड वैल्यू है कि नहीं है ये, हाँ एग्रीगेटेड वैल्यू है ये, यस और नो। जो भी हम लोग एग्रीगेट के साथ लगाएंगे उसको एग्रीगेटेड वैल्यू कह सकते हैं हम लोग, हाँ जी। जब भी हमको, ध्यान सुनो, वेन एवर वी हैव टू परफॉर्म फिल्टरेशन ऑन एग्रीगेटेड वैल्यू वी विल यूजिंग हैविंग क्लॉज, और वो ग्रुप बाय के बाद में लिखा जाएगा, हैविंग। अब ये डायरेक्टली ये इस तरीके से नहीं लिखोगे आप, ठीक है। अगर मैं इसको चला देता हूं इस तरीके से, फिर कहेगा कि ये एरर है, आपको ये पूरा पूरा कॉलम कॉपी पेस्ट मानना पड़ेगा। नाउ अब मेरे को बताओ, यहां पे मैं इस तरीके से लिखता हूं, ठीक है, एंड आई एम रनिंग दिस, क्या कह रहा है, इसको पढ़ो एक बार, एरर देखो, यहाँ पे बहुत सारी एरर को समझने। boolean type specified in a context where condition is expected near. One is a boolean greater बुलियन than वाली one. बात नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे जो स्टार वाले में, ठीक है, अभी आपको दिखाता हूँ इसका, ये स्टार वाले में इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। एंड देखो, आप जो क्वेश्चन चाहिए थे ना, ये तो ये वाले ना, देखो करने की कोशिश करना, कर सकते हो, आई वुड से करने की कोशिश करना, होए तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ देना, क्योंकि है थोड़े से टफ ये। यहाँ पे देखो,
जो मैं बता रहा हूँ यही चीजें हैं कि आपको 5 साल का एक्सपीरियंस में बोलता हूँ ना, 5 साल का एक्सपीरियंस सीवी में लिखोगे तो यही सब चीजें 5 साल पे आती हैं। ठीक है। हैविंग सम ऑफ टोटल, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने? Sum total. ठीक, Total It's amount. the same way. Sum total amount. वो मैंने फिल्टर किया, हाँ. ना कि इसको फिल्टर किया। समझ में आया? पल्ले पड़ा? फिल्टर मैंने किसको किया? जो मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर मैं मान के चलो इसको यहाँ पे उठा के ऐसे लिखूं, नहीं चलेगा। नहीं चलेगा वो। ठीक है, क्योंकि ये चीज अवेलेबल नहीं है, ये चीज ध्यान रखना है ना। ना हमारा कहाँ गया? ये रहा। तो अब मेरे यहाँ पे कॉलम की जगह स्टार है ना भाई, सिर्फ बात तो सेम है, कायदे से यही हुआ ना। मेरे सब में मैंने यहाँ पे टोटल में, टोटल अमाउंट क्या है हमारा, कॉलम नेम है, मैंने यहाँ पे स्टार ले रखा है। दैट्स व्हाई आई विल यूज इन दिस वे। सिंपल, इफ आई एम रनिंग दिस, आपका शूज आ गया आपके इसमें। गॉट इट? ये मैंने ग्रेटर देन 1 क्यों लगाया? क्योंकि अपना मोर देन 2 टाइम्स। ठीक है, वैसे यहाँ पे कायदे से लगाना चाहिए था 2। ठीक है, मोर देन 2 टाइम्स, 2 से ऊपर तो भी नहीं होगा। ठीक है, मोर देन 2 टाइम्स यानी कि 2 पे यहाँ ये भी लगा सकते थे, फिर आपको लगाना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स। ठीक है, अभी ये भी बताऊंगा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है। ठीक है, कि इस तरह मुंह साइड खुला हो तो वो बड़ा होता है, इस साइड खुला हो तो छोटा होता है। Greater आज भी than less than. हाँ, ये पता है आपको लोगों को? हाँ, why we मैं don't know this in our maths? मैम आज भी कंफ्यूजन होती है मेरे को इसमें। ठीक है, गॉट इट? हाँ, yes. समझ में आया? तो आपने क्या सीखा? एग्रीगेट फंक्शन सीखे जो कि आपको एक सिंगल स्केलर वैल्यू देते हैं। देन यू हैव डन ग्रुप बाय, देन यू हैव यूज्ड having clause for filtration of aggregated value. This is very complicated. When I need to practice, then only we will know. कुछ भी नहीं है मैम, ये Ah, बाकी है। up to 5 साल experience, so definitely for you nothing. This is मैम ऐसा नहीं है। you are in and out and SQL. We are learning it. इन एंड आउट होता तो मैं यहीं नहीं पढ़ा होता।